हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमरमोट टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेखी हीलिंग भेज रही हूँ, जिसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं किशोर सिंह जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो किशोर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रही और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वह 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटी। और मैं आपके लिए पर्सनल रेखी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लिए अप्रैल मंथ की एनर्जी, है ना। अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है, देख लेते हैं। गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, डेविल यहाँ आपके लिए रिवर्स आ रहा है। डेविल की एनर्जी रिवर्स में है। डेथ रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटाकल। नाइट ऑफ पेंटाकल यहाँ पे रिवर्स में आ रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अपराइट ये है और आपके लिए रिवर्स आ रहा है। 5 ऑफ wands, Ten of swords reverse, King of wands reverse, Magician। अब फ्रेंड्स जो अभी कार्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है अप्रैल मंथ में, काफी ज्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि नेगेटिविटी आपके जीवन से रिमूव होगी, काफी कुछ चीजें आपको क्लियर होगी। और यहाँ पे खास तौर से जो संघर्ष और जो स्ट्रगल आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं उससे निकलने के रास्ते आपको दिखाई देंगे। दूसरा, यहाँ पे अभी आप पर जो भी नेगेटिविटी सेंड हो रही है, जो भी स्पेल आप पे कास्ट हो रहे हैं, वो अप्रैल मंथ में बैकफायर होने की एनर्जी लेके आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ कार्ड आ रहा है 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए और 7 ऑफ सोर्स के कार्ड है। ये तीनों ही कार्ड आपके जीवन में हुई घटनाओं को दर्शाते हैं कि 5 ऑफ सोर्स और 7 ऑफ सोर्स दोनों ही कार्ड आपके आसपास के एनर्जीज को दर्शा रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ छल कपट और द्वेष से भरे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। और ये ऐसे लोग हैं ना कि जब तक स्वार्थ है तब तक आपके साथ जुड़े हैं, और जब इनकी स्वार्थ की सिद्धि हो जाए ये आपसे किनारा काट लेते हैं। और यहाँ पे ये ऐसे लोग हैं जो आपको हर बार भ्रमित करते आए हैं, हमेशा ही आपको भ्रमित करते आए हैं। और ऐसी कुछ चीजें भी हैं इनकी जो आपसे अभी तक छुपी हुई हैं। तो अप्रैल मंथ में क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, जैसे ऐसे कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। आपके कुछ ऐसे हिडन शत्रु हो सकते हैं, कुछ गुप्त शत्रु हो सकते हैं जो हमेशा ही पीठ पीछे आप पर वार करते आए हैं, लेकिन उनका आइडेंटिटी आपके पास नहीं है, आप जान नहीं पाते हो कि वो पर्सन है कौन। लेकिन यहाँ पे जैसे अप्रैल मंथ में उस पर्सन का चेहरा आपके सामने हो, उस पर्सन का नाम आपके सामने हो, या उसके द्वारा कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों के द्वारा आपको उसका नाम पता चले कि ये अमुक पर्सन आपके लिए इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है, आपके लिए कोई गलत बातें फैला रहा है, जैसे किसी के थ्रू भी आपको उनका नाम पता चल सकता है। ऐसा कोई पर्सन जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और कहीं से आपको ऐसी कुछ बातें सुनने को मिले अप्रैल मंथ में। और दूसरा, यहाँ पे समस्त
स्ट्रगल से आप अप्रैल मंथ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है जैसे अब आप अपने लाइफ के किसी स्ट्रगल से, किसी परेशानी से अब एक शांत वातावरण की तरफ बढ़ रहे हो। जीवन में शांति आ रही है, पीस आ रही है आपके। और यहाँ डेविल आपके लिए, क्योंकि रिवर्स में आ रहा है, तो सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा रही है। नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, और हो सकता है ऐसे लोगों के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कुछ लोगों के लिए कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ उस रिश्ते में अपना अपना ही एफर्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है। जैसे आपको अटैचमेंट है, तो यहाँ पे ऐसा कोई रिश्ते में भी दूरी आती हुई दिखाई दे रही है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, वो अप्रैल मंथ में आपसे दूर हो रही है। फिर चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, सारा ही कुछ जैसे आपसे दूर हो रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी एनर्जीज के लिए सही नहीं है, और आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहा है। और डेविल का रिवर्स आना, यानी कि आप पर की गई समस्त नेगेटिव एनर्जीज, स्पेल, ब्लैक मैजिक यहाँ पे बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अब तक किया गया है आप पे, कि पास्ट में किसी ने आप पे कोई ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल आप पर किया है, तो वो सारा ही कटता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स इस एनर्जीज को काट रहे हैं। तो यहाँ आपके जीवन की समस्त नकारात्मकताएं दूर हो रही हैं, और यहाँ आप किसी नकारात्मक बंधन से मुक्त हो रहे हो। ऐसा कुछ बंधन जो शायद आपको कई सालों से बांध के रखे हुए, एक ऐसा ट्रैप जिसमें आप कई सालों से फंसे हुए हो, जिसमें आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये कोई परिस्थिति हो सकती है, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लिए हो सकता है। जैसे आपको किसी टॉक्सिसिटी से मुक्ति मिल रही है, किसी नकारात्मक बंधन से भी अप्रैल मंथ में मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके लिए डेथ भी रिवर्स में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, डेथ रिवर्स में आना यानी कि यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है, यानी कि अगर डेथ ऐसे आता है जो कि अंत को लाता है, और यहाँ पे रिवर्स आना यानी न्यू बिगनिंग। अप्रैल मंथ आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। इन पर्सन के हाथ में भी आप देख सकते हैं जैसे कमल खिल रहे हैं, है ना। तो आपका जीवन जैसे अप्रैल मंथ में खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नई रोशनी आपके जीवन में प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटाकल रिवर्स आ रहा है आपके लिए फ्रेंड्स। तो हो सकता है अब तक आपकी मनी काफी ज्यादा स्टक हो रही थी, है ना, कि जैसे धन जैसे ठहर सा गया हो, मनी का फ्लो नहीं आ रहा हो, कि बस ठीक है मनी आ रही है लेकिन वैसी नहीं है जिससे आप सेटिस्फाई हो, है ना। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल रिवर्स आना यानी कि आपकी तरफ मनी का फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स आ रहा है, जो कि दिखाता है कि आप हर नकारात्मक परिस्थिति से, हर ऑब्स्टिकल से अप्रैल मंथ में बाहर निकलेंगे, और आपके शत्रुओं का असली चेहरा आपके सामने आएगा, जो आपके पीठ पीछे वार करे। खास तौर से आपके गुप्त शत्रुओं की सच्चाई आपके सामने आ सकती है ना। कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो, जिसने आपके जीवन पर ग्रहण लगाया हो, ऐसे पर्सन की सच आपके सामने आएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ रिवर्स में आ रहा है। देखिए, ये एक सपोर्ट सिस्टम को दिखा रहा है। अप्रैल मंथ में आपको किसी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह यूनिवर्स की तरफ से कोई सपोर्ट हो सकता है, या कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसका सपोर्ट आपको मिले। तो यहाँ पे किसी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम आपके लिए दिख रहा है। और दूसरा, इसमें जो अजगर की एनर्जी बन रही है, और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना जैसे अब आपकी ऑरा, आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। आपके ऑरा में दिव्य परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे परिवर्तन कि आप लोगों की नज़रों में आ रहे हो, है ना। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा दिव्य होता दिखाई दे रहा है, दिव्य हो रहा है, दिव्य परिवर्तन आ रहा है, और लोग इसको नोटिस कर पा रहे हैं। ये लोगों को समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ अलग है, आपके ऑरा में कुछ अलग एनर्जी है ना। और कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को भी ये पता चल रहा है, जो आपके ऑरा में परिवर्तन हो रहा है।
और नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी मैंने जब इस कार्ड को देखा था तब मैंने इसको मैजिशियन बोल दिया था, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि आपके भाग्य परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। इस अप्रैल मंथ से आपका भाग्य परिवर्तन दिख रहा है, आपके ऑरा में दिव्य परिवर्तन नजर आ रहा है, आपकी एनर्जीज में परिवर्तन नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपके लिए एनर्जी ऐसी है कि नकारात्मकता पूरी तरह से आपके जीवन से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एक मैसेज हैंड रिटन मैसेजेस में भी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है। जय श्री राम। आपके सपने के साकार होने का समय आ गया है। आपने ईश्वर से जो भी मांगा था वह आपको मिलने वाला है। अपने प्रयास जारी रखिए। आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि अब आपके सपने का साकार होने का समय आ चुका है। मुझे लगता है अप्रैल मंथ आपके लिए मैजिकल होने वाला है और यह समय आपके सपने साकार होने का समय है और आपने अपने ईश्वर से जो भी अपने लिए मांगा था वह आपको मिलने वाला है। तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए वो जारी रखिए, है ना, गिव अप नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है। यदि आपका रास्ता सही है तो अंत में आपकी जीत निश्चित है। अंतिम परिणाम आपके हक में होना निश्चित है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका रास्ता सही है, आपने सही रास्ता चुना है, अगर आपके मन में पाप नहीं है, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, अगर आप अभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है अपने सही रास्ता चुना है तो अंत में जीत आपकी ही होनी है, आपकी जीत निश्चित है। और अभी चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो, आपको लगता हो कि आपके हेटर्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हार रहा हूँ, हार रही हूँ, है ना, सिचुएशन आप पे हावी हो रही है, लेकिन अंतिम परिणाम आपके हक में होना निश्चित है। इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो आपके हक में ही होगा। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए जो आपको इग्नोर करते हैं। देखिए, आपके लिए मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रहा है और जो अप्रैल मंथ की एनर्जी आ रही है, डेविल की जो रिवर्स में आपके लिए आया था, मैंने आपको ये कार्ड दिखाते समय बोला था कि ऐसे लोगों को भी आपके जीवन से दूर कर दिया जाएगा जो आपके लिए सही नहीं है ना। और आपको यहाँ गाइडेंस में भी मैसेज आपके लिए ऐसा ही आ रहा है कि उन लोगों के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, है ना। ऐसे रिश्ते में ठहरना ही नहीं है आपको। तो ऐसे में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो यह बहुत उचित समय है आपके लिए। अकेलेपन से वही लोग गुजरते हैं जिन्होंने जिंदगी में सही फैसले को चुना होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, डिवाइन मैसेज आ रहा है, ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काफी अकेले हैं, आप सच्चाई के राह पे चल रहे हैं और आपको किसी का सपोर्ट नहीं है, आप काफी अकेले पड़ गए हो, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अकेलापन उन्हीं की जिंदगी में आता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में सही फैसले को चुना होता है। तो आप ये समझिए कि आपने जो फैसला किया है अपने जीवन के लिए वो बिल्कुल सही है, आपका रास्ता सही है ना, आपने ईमानदारी का रास्ता चुना है। तो सच्चाई के रास्ते पे बहुत कम लोग चलते हैं। आप देखेंगे कि जो झूठ और फ्रॉड होंगे, जो झूठे लोग होंगे, जो चापलूस लोग होंगे, उनके रिश्ते भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वो चापलूसी करते रहेंगे और लोगों को झूठ सुनने की आदत ज़्यादा होती है। और आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप जो भी है सच बोल देते हैं, मुँह पे बोल देते हैं, इसी वजह से यहाँ आपको ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप सही राह पे हैं और आपने अपने जीवन का सही फैसला लिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 100 लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन जब आप अपने मन में अपने लिए ही नेगेटिव हो जाते हैं तो सफलता दूर हो जाती है। यहाँ मैसेज आ रहा है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन पे। अगर आपके आसपास के 100 लोग भी अगर आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं ना, इससे आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में एक बार भी ऐसा डाल दिया, खुद के लिए कुछ नेगेटिव थॉट डाल दिया, कुछ नेगेटिव बिलीफ बना लिया, तो आप मान के चलिए आप अपने जीवन को स्टक कर लेंगे, क्योंकि आप क्या सोचते हैं इसका आपके जीवन पर असर पड़ता है।
हो सकता है अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, या मन में ऐसा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो ही नहीं रही है, मतलब नहीं शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप। तो अगर आप ना शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी छवि आपके दिमाग में क्या है, अपने दिमाग में आपने कैसी छवि बनाई है, आप खुद की नज़रों में क्या हो, ये चीज़ आपको देखने की और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करें और फिर प्रेम बांटें। यहाँ मेरे जो व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है, मुझे लगता है आप दूसरों का बहुत ज़्यादा सोचते हो, है ना? सिर्फ प्रेम बांटने में लगे हो दूसरों को, खुद को पीछे रख दिया है आपने, खुद को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, सेल्फ लव आप में है ही नहीं, आप खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो। तो यहाँ ईश्वर आपको बोल रहे हैं, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, पहले खुद से प्रेम कीजिए, पहले खुद की ज़रूरतों का ध्यान दीजिए, फिर लोगों का सोचिए, फिर दूसरों को प्रेम बांटिए, है ना? तो आपके लिए सेल्फ लव का मैसेज है, सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो देता है। यहाँ संदेश आपके लिए आ रहा है कि बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा ही विनाश का कारण बनती है। आपके हेटर्स अगर ये सोच रहे हैं कि वो आपको मार तो नहीं रहे हैं ना, तो अगर वो आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस दे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, ये उनके विनाश का कारण बनेगी। और यह चीज़ आपके लिए भी गाइडेंस के तौर पे आ रही है कि इस चीज़ को आप भी हमेशा ध्यान रखें, है ना? क्योंकि बुराई हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में अगर छेद छोटा भी होगा ना, तो वो धीरे-धीरे ही सही वो नाव को ले डूबेगा। तो यही चीज़ आपके हेटर्स के लिए भी है। इनकी जो कर्म है वो इनके विनाश का कारण बनेंगे। अगर आप मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं, तो आप हर उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन में, आकर्षण के सिद्धांत में अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, अगर आपका माइंड इस चीज़ को मानता है, तो आप हर उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। आप अगर इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपकी एनर्जी आपकी विश के साथ बिल्कुल अलाइन में होगी, है ना? तो क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड अगर डाउट में है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, और आप उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हो, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती है, वहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन स्टक हो जाती है। अगर आपको ट्रस्ट है मैनिफेस्टेशन पे, तो आप जो भी चीज़ें अपने जीवन में चाहते हो ना, उसे पाना ईज़ी हो जाएगा। आप हर उस चीज़ को आकर्षित कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चारों रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।